आपने प्रेमानंद बाबा के बारे में सुना होगा, बड़े पूजनीय बाबा हैं, ठीक है ना, तो आपने उनके बारे में सुना होगा कि वो कहते हैं कि मेरी अक्सर राधा रानी से बातचीत होती रहती है, और ये सच है, वो करते भी होंगे, ठीक है ना, इस चीज को वो महसूस भी करते होंगे कि हमें राधा रानी कैसे बातचीत करनी है, ठीक, क्योंकि वो इतने शांति प्रिय बाबा हैं सच में, ठीक है ना, सुकून से बैठ करके मेडिटेशन करके, ठीक है, वो राधा रानी से अपनी बातचीत करते भी होंगे। बात को समझने की कोशिश करो बेटा, है ना। हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 इंग्लिश के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और हमने पिछले लेक्चर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को कवर कर भी लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं दूसरे सेंट्रल आइडिया के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हमें कौन कौन से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया पढ़ने हैं, ठीक। तो सबसे पहला हमने आपको बताया था माई मदर एट 66, वो पढ़ करके जाना है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, ठीक। और दूसरा हमारा सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट, जिसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना फिर। और उसके बाद तीसरा जो सेंट्रल आइडिया है वो है हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। केवल आपको ये 3 सेंट्रल आइडिया ही पढ़ करके जाने हैं। मैं कहता हूं आपसे कि 100% आपके एग्जाम में यही 3 सेंट्रल आइडिया में से पूछे जाने हैं, ठीक। तो अगर आप 4 नंबर अपने पक्के करना चाहते हैं, ठीक, तो ये 3 सेंट्रल आइडिया आप अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाइए, ठीक। 20 फरवरी को बेटा आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ये बात आप 100% मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप अभी तक पढ़ चुके होंगे पहला वाला सेंट्रल आइडिया, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया नंबर 2 यानी कीपिंग क्वाइट के बारे में, ओके। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक। जिस प्रकार हमने पिछला वाला सेंट्रल आइडिया आपको बहुत डिटेल से एक छोटी सी कहानी के साथ में सिखाया था, ठीक। आज भी हम बिल्कुल वैसे ही आपको हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करने के साथ साथ में आपको सिखाने वाले हैं, ठीक। तो आप भरोसा बना रखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आज आप अपने 4 नंबर क्लियर करके जाने वाले हैं, ठीक है ना, आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं। चलिए बेटा, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। और सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस पहली लाइन को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। पहली लाइन क्या लिखा है बेटा कि भैया इस पोयम का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट, ओके। इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके लेखक का नाम यानी कवि का नाम आप जरूर याद कर लीजिए। कवि का नाम है पैब्लो नेरूदा। क्या बोलेंगे आप, पैब्लो नेरूदा, ठीक है। यानी पैब्लो नेरूदा जी ने ये पोयम लिखी है, ठीक है ना। और ध्यान रखना इस पोयम में उन्होंने कहा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग का मतलब होता है बने रहो, ठीक है, और क्वाइट का मतलब होता है शांत, यानी कि कुछ समय के लिए आप शांत बने रहो, ठीक। अगर आपने ये पोयम पढ़ी होगी तो आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से सारी चीजें पता होंगी, ठीक है ना। फिलहाल उसी कहानी को यहाँ पर जोड़ते हुए में सेंट्रल आइडिया में लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने आपसे बातचीत करी थी कि आपको एक लाइन याद करके ही जानी है, ठीक है ना। अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो ये बात समझिए कि आपका एक नंबर 100% क्लियर हो गया, ठीक। अगर एक लाइन आप याद करके जाएंगे तो एक नंबर आपको क्लियर मिल जाएगा, ठीक। ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी वो लाइन है जो आपको याद करके जानी है, ठीक। मैं हर एक सेंट्रल आइडिया में आपको यही बात बताता हूँ कि भैया ये वाली लाइन आप 100% याद करके जाइए ही जाइए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भैया ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। जब आप ये लाइन लिख देंगे तो आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक। कौन सी वो लाइन है जरा ध्यान से देखो, ये वाली वो लाइन है, ठीक। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले पोयम का नाम लिखेंगे, भाई जो भी पोयम होगी, ठीक। उसके बाद में आपको लिखना है क्या, इज अ वंडरफुल कंपोजिशन। क्या बोलोगे बेटा, इज अ वंडरफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोएट, ठीक। इतना लिखना ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। इतना लिख दिया मतलब एक नंबर क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद में वहां पर पोएट का नाम लिख देना, यानी कवि का नाम लिख देना, ठीक। केवल इतनी सी बात आप समझिए जरा ध्यान से कि भैया आपको ये 2 बातें लिखनी पड़ेंगी, पोयम का नाम और पोयम के लेखक का नाम, ठीक। इतनी सी बात आप ध्यान रख दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो जरा फिर से सुनो, क्या बोलोगे कि कीपिंग क्वाइट इज अ वंडरफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोएट पैब्लो नेरूदा, ठीक। ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी बेटा, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे और अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि द पोयम एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है बेटा जोर देना, यानी ये जो पोयम है वो जोर देती है। अब किस चीज पर जोर देती है वो कभी बताएगा अभी आगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो पोयम है वो एम्फसाइज करती है या जोर देती है, ठीक। अब किस चीज में जोर देती है वो चीज आपको ध्यान रखना है। कह रहा है टू नीड, कि भैया हमें जरूरत है, टू कीप साइलेंट, यानी क्या रहने की, शांत रहने की, ठीक। यानी कि जो ये कविता है, इस कविता में जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि भैया हमें जरूरत है शांत रहने की, कि हमें कुछ क्षण के लिए क्या रहना है, शांत रहना है। अब कह रहा है फॉर अ मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है कुछ क्षणों के लिए, ठीक। आपको कुछ क्षणों के लिए कभी शांत रहने के लिए इस पोयम में बता रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है एंड डू नथिंग, और कह रहा है कि डू नथिंग, कि कुछ भी मत करो, एकदम शांत बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ सेकेंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है इट काल्स, और ये काल्स है, ये काल्स है फॉर
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद के निरीक्षण के लिए कि भाई अगर तुम थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गए, कुछ क्षणों के लिए शांत बैठ गए, तो तुम अपने बारे में सोचोगे। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद का निरीक्षण कि भाई तुम धरती पे क्यों आए हो, भगवान ने तुम्हें इस मानव रूपी शरीर को दिया है तो क्यों दिया है, ठीक है, तुम जो कर रहे हो क्या सच में वो सही कर रहे हो, ठीक है ना, या जिसके लिए तुम्हें भेजा है भगवान ने क्या तुम वही काम कर रहे हो। बात को समझने की कोशिश करो ध्यान से, ठीक है ना, कि भैया तुम जब शांत बैठोगे कुछ क्षणों के लिए तो तुम खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर पाओगे या खुद का निरीक्षण कर पाओगे, भाई धरती पर तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो, ठीक, क्या वही कर रहे हो जिसके लिए भेजा है भगवान ने तुम्हें, ठीक है ना। तो जब खुद को नहीं जानोगे तब तक तो कहानी बनने वाली नहीं है ना। तो ये जो कुछ क्षणों के लिए कभी शांत रहने के लिए बोल रहा है, उसमें उसका सिर्फ यही मुद्दा है कि भैया तुम्हें कुछ क्षण के लिए शांत रह करके खुद का निरीक्षण करना है कि भाई तुम किस लिए धरती पर आए हो। ओके, फिर कह रहा सो दैट, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड, ताकि हम लोग क्या कर सके, समझ सके। अंडरस्टैंड का मतलब क्या था, समझना, ताकि हम समझ सके व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि हम समझ सके कि भाई हम कर क्या रहे हैं, कि हम धरती पर किस लिए भेजे गए, मतलब भगवान के द्वारा, और हम कर क्या रहे हैं इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना, कि भाई तुम किसी काम के लिए भेजे गए हो और वो तुमसे काम नहीं हो पा रहा है, या तुम उस काम को नहीं कर रहे, किसी और ही काम में लगे पड़े हो, ठीक। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि भगवान ने हमें किस काम के लिए यहाँ पर भेजा है, उस काम को भी हमें ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ेगा, ठीक। अब जब खुद को तुम टाइम नहीं दोगे अपने आप को, ठीक, मैं देखता हूँ लोगों को नहीं कि जैसे समय मिला फोन खोल दिया, रील पलटाने लग गए, ठीक। और ये आप लोग भी, अभी भी कुछ लोग, कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे हैं सच में भाई मेरे, ठीक है, कि वो अभी भी रील पलटाने में लगे हुए होंगे, समझ रहे, ठीक है ना बेटा। अब रील पलटाने का समय नहीं है, अगर फोन आपके हाथ में है तो उस फोन से अपने एग्जाम की तैयारी को ठीक है अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो तुम, ठीक है ना। लेकिन नहीं, हमें इंस्टाग्राम चलाना, हमें रील पलटानी है, ठीक है ना। तो क्या भगवान ने तुम्हें रील पलटाने के लिए भेजा यहाँ पर क्या, जरा सोच करके देखो, ठीक है ना। अगर आपको भगवान ने इस इंसान का जन्म दिया है तो क्या रील पलटाने के लिए ही केवल दिया है, ठीक है ना। तो हर चीज को बेटा समझना पड़ेगा, ठीक। जब तुम शांत बैठोगे कुछ समय के लिए, तब तो तुम अपने बारे में सोच पाओगे भाई कि हम धरती पर आए तो आए क्यों है ना। तो अभी भी हमारे कुछ बच्चे हैं वो सुधर जाओ, ठीक। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी समय है, अभी भी पढ़ लो, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी है तुम्हारे पास में 2-2.5 महीने का समय। इन 2-2.5 महीने के अंदर जी जान लगा दो, एग्जाम तक आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, ये बात आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब रील पलटाने का समय नहीं है, 2-2.5 महीने बाद रील पलटाने का काम करना, अगर आपको करना ही है तो, ठीक। फिलहाल अभी पढ़ने का समय है ना। तो कह रहा व्हाट वी आर डूइंग, हमें इस बात का पता चलेगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं। फिर कह रहा है द पोएट, यानी जो कवि हैं, पैब्लो नेरूडा, ठीक है। आस्क अस, आस्क का मतलब होता है पूछना, अस का मतलब हमसे, वो हमसे पूछ रहे हैं या हमसे पूछते हैं, क्या कहते हैं कि टू स्टॉप वार्स, कि भैया तुम लोग क्या कर दो, सब लोग क्या कर दो, वार यानी युद्ध करना बंद कर दो। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूक्रेन रसिया का युद्ध कई सालों से लगातार चलता चला आ रहा है, ठीक। और हमारे पड़ोसी से नहीं बनता, पाकिस्तान से नहीं बनता है ना, उससे हमारे अक्सर युद्ध होते रहते हैं, ठीक। और अभी आपने देखा होगा पिछले ठीक है हफ्ता पहले कि दिल्ली में एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया गया, ठीक है ना, और उसमें 10 से 12 लोग मारे गए, ठीक है ना। तो वही कभी कह रहा है कि भैया तुम लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, अगर ये कुछ क्षणों के लिए तुम लोग नहीं करोगे तो कम से कम जिन लोगों का नुकसान तुम करने वाले हो वो सुकून से रह तो पाएंगे, है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पर समझनी है बेटा क्या। और कह रहा है हेट और नफरत करना बंद कर दो। हम लोगों को देखते हैं ना बेटा, छोटी छोटी चीजों को लेकर के दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, अपने दोस्तों से नफरत करने लग जाते हैं, ठीक है ना। नहीं भाई, नफरत करने का समय नहीं है, ये नफरत करने जैसा समय नहीं है, सबसे मिलजुल करके प्रेम से रहो, ठीक है। उसके बाद देखो आगे लिखा हुआ कह रहा पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन फैलाना क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक। हम देखते हैं लोगों को कहीं भी खाया कहीं भी थूक दिया, कानपुर वाले तो इसीलिए फेमस है ना, गुटखा खाया कहीं भी थूक दिया, है ना, सिगरेट पी रहे कहीं भी पटक दी, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं बेटा, ठीक है। कूड़ा करकट एक व्यवस्थित जगह पे रखिए, ठीक है ना, और उसको एक जगह पे ढक करके रखिए, ठीक है। तो ये चीजें है ना बेटा कि पॉल्यूशन फैलाना नहीं है। उसके बाद कह रहा है किलिंग ऑफ एनिमल्स, और जानवरों को मारना भी क्या कर दीजिए बेटा, बंद कर दीजिए, ठीक। और वो हमें समझा रहे हैं कि भैया जानवरों को भी मारना बंद कर दो। जानवरों को मारने से मतलब ये है, जैसे कुछ लोग ठीक है ना मीट वगैरह खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो अगर मांस खाते हो भाई तो क्यों खाते हो, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है ना। अगर तुम्हें न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन के और भी कई सारे रास्ते हो सकते हैं, केवल मांस ही क्यों चुना आपने, ठीक है ना। तो अगर आप मांस खाते हो, ठीक, तो आपकी वजह से कोई ना कोई तो मारा जा रहा है, सीधी बात है। अगर आपने जिस मुर्गे को खरीदा है ना उसको आपकी वजह से ही काटा गया होगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिए बेटा ना कि जानवरों को, ठीक है, मारना बंद कर दीजिए, ठीक। अच्छा, जो लोग खाते हैं वो बड़े बड़े अच्छे तर्क देते हैं कि भाई बनाया ही वो इसके लिए गया है, मुर्गा बना ही इसलिए, बकरा बना ही इसलिए, है ना। तो इस बात को समझना है भाई, हम नहीं खाएंगे तो वो क्यों काटेगा, हमारी वजह से तो नहीं कटेगा, सीधी बात है। इतना मतलब तो हमको पता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो वो मेरी वजह से नहीं कटने वाला है, ठीक, या मेरी वजह से तो नहीं मारा जाने वाला है, तो कम से कम कुछ समय के लिए तो शांत हो जाओ, ठीक। ऐसा एंड
हर्टिंग आर सेल, हर्टिंग का मतलब होता है चोट पहुंचाना, आर सेल्स का मतलब होता है स्वयं को, और स्वयं को चोट पहुंचाना क्या कर दो, बंद कर दो, एज वेल एज, और इसके साथ साथ अदर्स, दूसरों को भी, यानी खुद को भी मत चोट पहुंचाओ और दूसरों को भी चोट पहुंचाना क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है ना। उसके बाद लिखा ही वांट्स अस, यानी कवि जो है वो हमसे चाहता है, ही वांट्स अस, हमसे चाहता है, टू स्पेयर सम टाइम, कि हम लोग क्या करें, स्पेयर, स्पेयर की जगह आप स्पेंट भी लिख सकते हैं, स्पेंट, कि टू स्पेंड सम टाइम, कि हम कुछ समय व्यतीत करें या कुछ समय बिताएं, टू गो डीप, यानी कहा, गहराई में, कहां पर, गहराई में जा करके। अब किसकी गहराई में, तो कह रहा इनटू द सोल, सोल का मतलब होता है बेटा आत्मा, यानी अपनी आत्मा की, अपनी अंतर आत्मा की गहराई में जाकर के कुछ समय तो उसके साथ में बिताएं, कम से कम उससे दो चार बातें तो करें। कभी किसी ने अपने आप से कोई बातचीत नहीं करी होगी, भैया तुम क्यों धरती पर आए हो, क्या तुम कर रहे हो जो सही कर रहे हो, जो भी चल रहा है तुम्हारे साथ में वो सही चल रहा है क्या, ठीक है। कभी अपने आप से किसी ने बातचीत नहीं करी, ठीक है ना। कभी इधर कभी उधर, इधर उधर की बातों में लगे रहते हो, ठीक। खाली समय पाते हो तो फोन चलाने लग जाते हो, ठीक है ना। अब फोन चलाने का समय नहीं है, ठीक। खुद से भी तो कम से कम बैठ करके बातें करो 2-4-5 मिनट, है ना, तो समझ में आता है कि भाई तुम धरती पर क्यों आए हो, ओके। उसके बाद देखो आगे लिखा हुआ है, कह रहा है फॉर नेरूडा, यानी नेरूडा के लिए, यानी कवि के लिए, साइलेंस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो साइलेंस है, शांति है, वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मतलब एक ब्रह्मांड की भाषा है, ठीक है, कि भाई हम शांति से तो किसी से भी बातचीत करते हैं, ठीक। अब अगर अपनी लैंग्वेज में आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बातचीत करो ना, तो आप अपने ही प्रजाति के लोगों को ही तो समझा सकते हो। क्या आप अपनी बात को किसी पक्षी को समझा सकते हो, किसी जानवर को समझा सकते हो, क्या नहीं समझा सकते हो। ये बात समझने की कोशिश करो, ध्यान से, ठीक है, कि अगर आपने बोल करके किसी को कुछ समझाना है तो केवल आप अपनी प्रजाति के लोगों को ही समझा सकते हो, इसके अलावा किसी और को समझा नहीं सकते हो। तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, कि अगर शांत रहना सीख लिया आपने, मेडिटेशन करना सीख लिया आपने, तो आप उस शांति के माध्यम से, मैं कहता भगवान से भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है ना। आपने प्रेमानंद बाबा के बारे में सुना होगा, बड़े पूजनीय बाबा हैं, ठीक है ना, तो आपने उनके बारे में सुना होगा कि वो कहते हैं कि मेरी अक्सर राधा रानी से बातचीत होती रहती है, और ये सच है, वो करते भी होंगे, ठीक है ना। इस चीज को वो महसूस भी करते होंगे कि हमें राधा रानी कैसे बातचीत करनी है, ठीक, क्योंकि वो इतने शांति प्रिय बाबा हैं सच में, ठीक है ना। सुकून से बैठ करके मेडिटेशन करके, ठीक है, वो राधा रानी से अपनी बातचीत करते भी होंगे। बात को समझने की कोशिश करो बेटा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आप इसमें शांत रहना सीख लिया, मेडिटेशन करना सीख लिया, तो मैं कहता आप हर धरती के हर कण से, हर पत्ते पत्ते से, हर जीव से, हर जंतु से आप क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हो, उसको अपनी बात समझा सकते हैं, उसकी बात आप समझ सकते हैं। ये बात आप समझिए, ठीक, अगर आपने शांत रहना सीख लिया तो। लेकिन अगर आपने केवल बात करके किसी को बताना है, तो आप केवल अपने ही प्रजाति के लोगों को, अपने ही मोहल्ले के लोगों को, अपने ही गांव के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को समझा सकते हो, बाकी किसी और जीव जंतु से बातचीत आप नहीं कर सकते हो। ये बात समझिए जरा, ठीक है ना। तो आपको मेडिटेशन करना, शांत रहना आना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज वहां पर कभी बता रहा है क्या, कि भैया मेरे लिए तो साइलेंस जो है ना, वो एक क्या है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एंड हेंस, और इस तरीके से, वेयर, व्हेन, जब, और इस तरीके से जब साइलेंस प्रिवेल्स, यानी जब साइलेंस जो है ना वो प्रिवेल्स हो जाता है। प्रिवेल्स का मतलब होता है बेटा प्रबल हो जाना, क्या हो जाना, प्रबल, यानी जब हमारी शांति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, मतलब हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, बहुत प्रबल हो जाता है शांति, ठीक। तो कह रहा देयर विल बी नो लैंग्वेज, तो कह रहा फिर कोई भी ऐसी भाषा नहीं बचती है, तो कह रहा देयर विल बी नो लैंग्वेज, फिर कोई भी भाषा नहीं बचती है, बैरियर्स, यानी क्या करने में, बाधा, यानी फिर तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी बाधा नहीं बनेगी, कोई भी ऐसी भाषा नहीं जो तुम्हारे लिए बाधित हो जाए, ठीक है ना। हर भाषा में, हर व्यक्ति से, हर इंसान से, हर जीव से, हर जंतु से आप अपनी बातचीत कर सकते हो। आप पेड़ों से बातचीत कर सकते हो, पौधों से बातचीत कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। और मिस कम्युनिकेशन, और आपका कोई भी मिस कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, यानी कभी कभी आप देखते हो ना कि बोलते कुछ हो, निकलता कुछ और है, ठीक। तो यही वो कहानी होती भैया, जब आपका मन शांत नहीं होता है, तब आप कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, वो गलत ही होगा। बात को समझना ध्यान से, ठीक है ना। इसलिए शांत रहना, कभी ने बताया है कि भाई शांत रह जाओ, शांत रहने लग जाओ, ठीक है, सब कुछ सही चलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस वगैरह हैंस, इस तरीके से वी विल ऑल बी वन, और इसी तरीके से हम सब लोग क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। वी विल बी ऑल वन, हम सब के सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। विदाउट एनी ग्रीड, यानी बिना किसी लालच के। बेटा ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच के, यानी कि हमारे लोगों के बीच में कोई लालच नहीं होगा एक साथ रहने का। हम सब लोग बिना किसी लालच के एक साथ रह जाएंगे, अगर आपने क्या कर लिया, शांत रहना सीख लिया, ठीक। और हेट, और हमारे बीच में कोई भी नफरत नहीं होगी। फिर कह रहा देयर विल बी यूनिटी, और हमारे लोगों के बीच में क्या होगी, एकता होगी। यूनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, एकता, और हमारे बीच में एकता होगी। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का होता है मतलब बेटा ब्रदरहुड। ब्रदरहुड किसको बोलते हैं, तो भाईचारा, और हम लोगों के बीच में क्या होगा, एक भाईचारा होगा, जिससे हम लोग कभी एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। फिर कह रहा है क्या, द पोएट बिलीव्स, यानी जो कवि है वो ऐसा विश्वास रखता है या ऐसा विश्वास करता है, दैट कि दिस साइलेंस, यानी ये जो शांति है, ये साइलेंस है, ठीक है ना, विल चेंज आर, दिस साइलेंस, यानी ये जो शांति है, ठीक है ना,
विल चेंज, यानी वो क्या कर सकता है, बदल सकता है। यानी जो शांत रहने का तरीका है, जो मेडिटेशन करने का तरीका है, एकमात्र ऐसा रास्ता है जो क्या कर सकता है, बदल सकता है आर पर्सपेक्टिव, यानी हमारे किसको, पर्सपेक्टिव को। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया, हमारे नजरिया यानी हमारे सोचने का नजरिया, हमारे देखने का नजरिया, हमारे बोलने का नजरिया, हर चीज को क्या कर सकता है, बदल सकता है अगर आपने मेडिटेशन करना सीख लिया। ठीक, आपने प्रेमानंद जी को देखा होगा, अगर आपने उनके प्रवचन कभी सुने होंगे तो आप देख पा रहे होंगे बेटा क्या कि इतने प्रेम से जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि केवल उनकी बातें सुनते ही रहो। समझ में आया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो इतने प्रेम से, शांत मन से हर एक इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जीवन में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना? तो केवल एक बार शांत रह करके सोचो तो, शांत रह करके समझो तो चीजों को, ठीक है ना, आप बेहतर तरीके चीजों को सीख पाएंगे। ठीक, उसके बाद देखो लिखा हुआ है एंड थिंकिंग, और हमारे सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। ठीक है ना, हमारे देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, बोलने का नजरिया, ठीक है ना, सब कुछ हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा बिकॉज, क्योंकि इट डज नॉट मीन, क्योंकि इट डज नॉट मीन इन एक्टिविटी, क्योंकि जो ये शांति की बातचीत कर रहे हैं कभी, वो कोई इन एक्टिविटी नहीं है, वो कोई आलस नहीं है कि भाई शांत होकर के लेटे हैं सुबह से, है ना, सुबह हमको कोचिंग जाना है 7 बजे, उठ रहे हैं 7:15 बजे, 7:30 बजे, तो क्या फायदा ऐसी। ठीक, इसको आलस बोलते हैं भाई, इसको शांति नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, कोई तुमने रात देर रात तक 12-1 बजे तक फोन की रील पलटा है, उसके बाद में सो रहे हैं सुबह 7-8 बजे तक। ठीक है ना, तो भाई अब सोने का समय नहीं है प्यारे बच्चों, सुधर जाओ और जाग जाओ, अभी से सीखना शुरू करो, क्योंकि अभी बहुत समय है एग्जाम के टाइम तक का। ठीक, अगर अभी से आपने सीखना, रिवीजन करना शुरू कर दिया तो मैं कहता हूं अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अभी भी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो आपने सपना देखा होगा। ठीक है ना, तो इस बात को मेरी मानो कि अभी से ही शुरू कर दो कहानी को। ठीक, तो अब वो आलस नहीं है कि जो कभी कह रहा नहीं आपसे शांत रहने के लिए, तो वो आलस की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, कि भाई शांत रह करके मेडिटेशन करना है, ठीक है ना, अपनी आत्मा से बातचीत करनी है। ठीक है, तो ये शांत रहने का कोई वो तरीका नहीं है कि भाई तुमको आलस में रहना है। ठीक है, कुछ लोग कहते नहीं कहते भैया हम तो हमेशा शांत रहते हैं, हम तो बोलते ही नहीं रहते, हम तो 24 घंटे में कम से कम 10 घंटा शांत रहते हैं। अब सोने की बातचीत करने लग जाए कौन है कि अपन सोते तो रहते हैं ना, तो सोना नहीं है बेटा ना, ये सोने वाला मेडिटेशन नहीं है, ये आलस रहने वाला मेडिटेशन नहीं है। ठीक है ना, ये वो मेडिटेशन है जहां पर बैठ करके आप अपने परमात्मा से भी बातचीत कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं। फिर कह रहा है क्या, बट पेशेंस, ये कोई आलस नहीं है बल्कि क्या है बेटा, पेशेंस है, एक धैर्य है, शांत रहने का एक धैर्य है। लाइक नेचर, जैसे किसके पास में होता है, प्रकृति के पास में होता है। जैसे प्रकृति के पास में क्या होता है, धैर्य होता है, साहस होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कभी भी जमीन के अंदर आपने गेहूं का एक बीज डाल दिया, ठीक है, तो तुरंत 2 दिन के अंदर, ठीक है ना, उससे फसल तैयार नहीं हो जाती है। ठीक है, पहले उस जमीन के अंदर उस बीज को कम से कम, ठीक है, हफ्तों महीनों दबा रहना पड़ता है, तब जाकर के उससे अंकुरण निकलते हैं, और अंकुरण निकलने के बाद वो धीरे धीरे एक पौधे में बदलता है, तब जाकर के उससे फसल तैयार होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जिस प्रकार से प्रकृति धैर्य दिखाती है उस प्रकार से आपको भी धैर्य दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, ये बात तो आप मान लीजिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो मैंने कहा ना आपसे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अभी से आपने अभी से शुरू कर दी कहानी, अभी से मेहनत करना शुरू कर दिया, अभी से रिवीजन करना शुरू कर दिया, तो मैं कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप सब कुछ पा सकते हो जितना भी आपने सपना देखा है, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है ना, बशर्ते आज से अभी से मेहनत करना शुरू करना ही करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, तो आज का जो सेंट्रल आइडिया था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक, तो मैं कहता हूं आपसे ना एक बार घर में इसको नोट करना, ठीक है ना, और उसके बाद में 2-3-4 बार इसको रिपीट करना, सच में आपको ये चीज अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, तो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले सेंट्रल आइडिया के साथ में। किसके? तो तुम बोलोगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।